नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सोर एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता से संबंधित और इसमें हम आपको कुछ भी लिख कर नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको ऑडियो के थ्रू इस बात को समझना होगा कि जितने भी राजस्थान के लोक देवता है वो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है राजस्थान के लोक देवता के, यानी सबसे पहले है रामदेव जी। अब देखिए, रामदेव जी के पिता का नाम अजमल और माता का नाम था मेणादे। इनके समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी। इनकी जाति कौन सी थी? तंवर जाति थी। और उपनाम, इनके उपनाम क्या कौन कौन से हैं? कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज, सांप्रदायिक सद्भावना के जो लोक देवता, पीरों के पीर, कुष्ठ निवारक देवता, और गुरु का नाम था बल्लीनाथ जी। जन्म इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीय उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। और इनका मंदिर कहाँ पे है? सुरता खेड़ा चित्तौड़ और बिराठिया अजमेर, मसूरिया आधारशिला मंदिर और एक अधरशिला मंदिर है जोधपुर में। छोटा देवता उनका कौन सा है? गुजरात में है। सातलमेर पोकरण के भेरू राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के मेघवाल भक्त है, वो रिखिया कहलाते हैं और रिखिया कहा जाता है उनको। रामदेव जी का जागरण जमा जमा कहा जाता है उनको। और ब्यावले भक्ति गीत है। नेजा जो है पंचरंगी जो ध्वजा है उसको कहते हैं नेजा। रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया था और कामड़ की महिलाएं बैठ कर 13 ताली नृत्य करती है, जिसमें 13 मंजीरे होते हैं। रामदेव जी ने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ भोपों द्वारा रावण वाद्य यंत्र द्वारा साथ के साथ किया जाता है। रामदेव जी की सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने जाते हैं। छुआछूत का विरोध किया था और परावर्तन आंदोलन चलाया था। नीची जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनके चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। अगले जो नेक्स्ट देवता है हमारे सामने, गोगा जी। गोगा जी जो है जेवर और बाछल के संतान थी। जन्म इनका भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी को हुआ था और ददरवा चूरू में हुआ था, जिसकी जो शीर्ष मेढ़ी कहलाती है। इनकी मृत्यु धुरमेढ़ी यानी जो है नौर में हनुमानगढ़ में है। अर्जुन और सर्जन से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। उपनाम कौन कौन से हैं इनके? सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, जहार पीर, नागराज का देवता, या फिर गोगा जी की जो ओल्डी यानी कहाँ पे है? सांचौर जालौर में है। गोगा जी का आकार मस्जिद नुमा है, यानी गोगामेडी का आकार है मस्जिद नुमा है। और शीर्ष द्वार पर यानी ऊपर ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाह। निर्माता कौन है इसके? फिरोज शाह तुगलक इनके निर्माता है। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? गंगा सिंह द्वारा। यहाँ एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी रहता है। और अगला क्या है कि गोगा जी की नीली घोड़ी को गोगा बप्पा कहते हैं। इनके पुत्र केसरिया कंवर जी भी लोक देवता है। और गोगा जी सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। गोगा जी की राखी हल और हाली यानी जो हल को चलाने वाला है, दोनों को बांधी जाती है। टोड के अनुसार गोगा जी ने गजनवी से युद्ध किया और गजनवी ने गोगा जी का जहार पीरे कहा है। अर्जुन सर्जन गोगा जी के मौसेरे भाई थे और गोगा जी के युद्धों का वर्णन कायम खा रासो यानी जान कवि द्वारा लिखित है, उसमें संकलित है। और इनका जो नृत्य है सांकल नृत्य इनका फेमस है। थान इनका खेजड़ी के नीचे सर्पाकृति में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सामने अगले जो लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी है वो धानदल जी और जो कमला दे इनकी संतान थी। जन्म इनका कोल्लूमंड फलोदी में मारवाड़ के ऊँट लाने का श्रेय, यानी जन्म इनका कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था और इनका जो है मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। उपनाम के कौन कौन से है? उपनाम है राड़ फाड़ के देवता, ऊँटों के देवता, पलेग्रक्ष देवता, लक्ष्मण के अवतार, राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। पाबू जी का प्रतीक जो चिन्ह है वो झुकी हुई भाला लिए हुए अश्वरोही है। पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हतावाद यंत्र के साथ किया जाता है। पाबू जी के पावड़े का वाचन माडवाद के द्वारा रेबारी जाति के द्वारा किया जाता है। पाबू प्रकाश आश्य मोड़ जी ने लिखा था। पाबू जी का सोरठा रामनाथ कविया ने लिखा था और पाबू जी का छंद बिट्ठू मियाँ ने लिखा था। अगली बात करें, बिट्ठू मियाँ ने लिखा था। और पाबू जी की घोड़ी है केसर काल में है।
पाबूजी की मृत्यु देवल चारणी की गायें अपने बहनोई जिंदराव खिंची से छुड़ाने के लिए समय हुई थी। पाबूजी ने 7 थोरी जाति के भाइयों को आश्रय दिया था। हरमल चंदा व जो हेमा पाबूजी के रक्षक थे। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। रावण माता वाद्यंत्र के साथ नायक बोपे जो नायक है वो इसका वाचन करते हैं। पाबूजी के अनुयायी, पाबूजी के जो भक्त है वो 3.5 फेरे लेते हैं। नृत्य है वो थाली नृत्य कहलाता है। अगले जो लोक देवता है हड़बूजी। हड़बूजी के गुरु का नाम था बलिनाथ जी। उपनाम कौन कौन सी है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी सन्यासी। पिता का नाम है बुढ़ोल के राजा थे मैं हाजी मांगलिया। बुढ़ोल कहाँ पे है? नागौर में। इनकी संतान थी हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जो वाहन है वो सियार है। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है और सांकला जाति द्वारा की जाती है। प्रमुख पीठ इनकी बेंगटी फलोदी में है। बेंगटी जोधा ने दी थी और हड़बूजी ने जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। अपनी कटार के मूंग के दाने भेंट किए थे। अगले जो लोक देवता है हमारे सामने वो है मांगलिया मियाँ जी। देखिए मांगलिया मियाँ जी बापनी जोधपुर के रहने वाले थे। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। जैसलमेर के रणदेव बाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। भोपों के जो वंशवृद्धि नहीं होती, इनकी जो भक्त होते हैं इनके जो है वंशवृद्धि नहीं होती है। मेला इनका जन्माष्टमी को लगता है। अगले हैं देवनारायण जी उदय सिंह। स्वाई भोज और सेडू की जो है संतान है। विष्णु का अवतार इनका उपनाम है। ईंट की पूजा नीम के पत्तियों से की जाती है और पीठ जो आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन फड़ है। इनका वाचन कौन करता है? गुज्जर बोपों के द्वारा इनका जंत्रवाद यंत्र से इनका वाचन किया जाता है। जंत्र को देवताओं का वाद यंत्र भी कहा जाता है। इनके पिता स्वाई भोज भी लोक देवता थे और घोड़ा इनका लीलागर मंदिर देवधाम में और जोधपुरिया टोंक में है। देवडूंगरी टोंक चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं साथियों देव बाबा के बारे में। देव बाबा पशु चिकित्सक के ज्ञाता थे। ग्वालों के जो है संरक्षक थे। चरवाहों को भोजन कराया जाता था और पीठ इनकी है नगला जहाज भरतपुर में। अगली जो बात करें सवारी भैंसा की जाती है। अगला जो लोक देवता है तेजाजी। तहाड़ और राजकुंवरी की संतान थी। उपनाम सांपों के देवता, अजमेर के देवता, सहरिया जनजाति के लोक देवता और कृषक उपकार के जो लोग उनके उपनाम है काला बाला के देवता, गायों के मुक्तिदाता और जन्म इनका खड़नाल नागौर में हुआ था। घोड़ी का नाम है लीलन। मृत्यु जो है लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाते हुए समय जो सर्पदंश के कारण इनकी जो मृत्यु हो गई थी और सुरसरा अजमेर में जो है इनका सर्पदंश लेता है। तेजाजी के पुजारी है वो घोड़ला कहलाते हैं। चबूतरा को थान कहते हैं और किसान बुआई करते समय तेजाजी के गीत तेजा टेर के नाम से जाने जाते हैं और वही गीत गाते हैं किसान। तेजा चौक ब्यावर में है। कर्मस्थली बास दुंगारी बूंदी। अब बात करते साथियों कल्लाजी राठौड़ के शेषनाग के जो अवतार है मीरा के भतीजे थे। शेषनाग के अवतार इनका उपनाम है और मीरा के भतीजे थे। योग अभ्यास के देवता, जड़ी बूटी के देवता भी माने जाते हैं और 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था इन्होंने इस अवसर में युद्ध किया था और 4 हाथों वाले देवता कहलाते हैं। पीठ रनेला नागौर में जो पीठ इनकी रनेला नागौर में है और डूंगरपुर में। छतरी चित्तौड़गढ़ में है। केसर व अफीम का भोग लगता है। अब बात करते साथियों मल्लीनाथ जी के बारे में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका स्थान है। जन्म हुआ था। भविष्य दृष्टा भी कहा जाता है इनको। मालानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से जाना जाता है। विराट हरि कीर्तन का आरंभ हुआ था इसी के समय और उपाध्याय का मंदिर मजले बाड़मेर में है।
अब बात करते हैं साथियों मामादेव। अब देखो बरसात के देवता मामादेव को कहा जाता है। भेड़ों की बलि दी जाती है। सॉरी, यहाँ पे है भैंसों की बलि दी जाती है। लकड़ी का तोरण की पूजा की जाती है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर में है। मंदिर श्यालोदड़ा सीकर में है। मेला रामनवमी में बढ़ता है। अब बात करते साथियों अगले जो लोक देवता है वो है इलोजी। इलोजी के बारे में बात करें तो इनका जो उपनाम है छेड़छाड़ के देवता और आजीवन कुंवारे रहे थे। विवाह इनका होलिका से साथ होना था, लेकिन बाड़मेर में पत्थरमार होलिका के साथ होना था। और बाड़मेर में कौन कौन सी जो होली है, जैसे एक पत्थरमार होली के बाद इलोजी की सवारी की जाती है। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए इनका जो है ध्यान किया जाता है। 5 स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है। तलीनाथ जी जालौर, मूल नाम इनका गांगदेव है राठौड़, और प्रकृति प्रेमी थे ये। कौन है? तलीनाथ जी। गुरु का नाम था जालंधरनाथ। पंचमुखी पहाड़ी और औरण की पूजा की जाती है। अब बात करते साथियों बिगाजी। यह जाखड़ों के लोक कुल देवता है। डूंगरपुर का बिग्गा गांव। भूरिया बाबा, इनका जो उपनाम है गौतमेश्वर अरनोद और प्रतापगढ़ में है। मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। पोलसिया सिरोई में, इनका जो पोलसिया स्थान है वो सिरोई में है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध है। यहाँ पे जो मंदिर में जो है वर्दीधारी पुलिसकर्मी का जो निषेध है, प्रवेश निषेध है। अब बात करते हैं साथियों जितने भी लोक देवता हुए थे इनके बारे में बात कर ली है। अगर ये वीडियो पसंद आता है और भी कोई किस बारे में इस प्रकार से ऑडियो के थ्रू आप वीडियो देखना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।